दोबारा से आपको मैंने ये बताने के लिए किया है कि एक इशू यहाँ चल रहा है कि पोस्टल बैलेट पेपर के बारे में। आजकल ये गिलगित हल्का नंबर 2 और मुख्तलिफ और 2 जगहों में अस्तोर का और दियामर के भी आज माजूरों का भी वो आया था कोई वफद मेरे पास। इसके बारे में मैंने कहा आपको ये वजाहत कर दूँ। पोस्टल पेपर का जो तरीक़ाकार है वो इलेक्शन एक के अंदर कानून के अंदर दिया हुआ है उसके दफ़ा 93 में कि उसमें कौन कौन अशख़ास मुस्तहिक़ है, कौन कौन अशख़ास मुस्तहिक़ है और उसमें क्या तरीक़ाकार होगा और उसका तरीक़ाकार इलेक्शन रूल के सेक्शन 66-67 में पूरा डिटेल दिया हुआ है। अभी तक जिन जिन को पोस्टल पेपर्स इशू हो गए हैं वो उसका लास्ट डेट जो था वो 7 नवंबर था। 7 नवंबर तक जितने जमा हो गए हैं वो हमारे आर.ओ. साहिबान के पास है। तो इसका तरीक़ाकार ये है जिस दिन इलेक्शन होगा 15 तारीख को, उस दिन जब ये इलेक्शन अनऑफिशियल इलेक्शन जब रिज़ल्ट का वो होगा प्रिपेयर होगा तैयार होगा तो उसके बाद फिर डी.आर.ओ. जो है ये बैलेट पेपर जो है पोस्टल का वो डी.आर.ओ. के दफ्तर में वहाँ पर बाकायदा ये नुमाइंदे खुद होंगे। उम्मीदवार हर उम्मीदवार के सामने ये खोला जाएगा। अगर उम्मीदवार खुद नहीं जा सका तो उसका नुमाइंदा होगा। जिस तरह ये आपका इलेक्शन पोलिंग स्टेशन में उनके नुमाइंदे होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, वो टिकट उनको दिया जाता है, चेक करते हैं, फिर वेरीफाई होने के बाद जाकर इसका भी ये तरीक़ाकार है। ये अभी एक उन्होंने एक ह्यू एंड कराई एक अजीब एक सिचुएशन क्रिएट किया है इस गिलगित बल्तिस्तान में पोस्टल उसके पेपर के। ये आपको ये जहन साफ करना चाहिए। ये इसमें कोई वो नहीं है कि अपना इसमें इलेक्शन एक्ट में इसका पूरा तरीक़ाकार दिया गया है। इसके 93 सेक्शन में है, बाकायदा इलेक्शन रूल में है, पूरा तरीक़ाकार है। तो उसमें जो है आर.ओ. जो है उस दिन रिटर्निंग जो अफसर साहिबान हैं वो इलेक्शन के मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कंप्लीट उस दिन पोलिंग होने के बाद जब अब अनऑफिशियल गैर हतीमी नताइज शुरू होगा तो उसके बाद फिर आर.ओ. जो है उम्मीदवारों के मौजूदगी में, अगर उम्मीदवार नहीं होंगे तो उनके नुमाइंदों के मौजूदगी में बाकायदा ये लिफाफा खुलेगा, ये लिफाफा उनके सामने खुलेगा। अगर उसके अंदर फिर तरीक़ाकार है फार्म 38 है, फार्म 38 में वो गजेटेड अफसर के सामने उसका अंगूठा है होता है और गजेटेड अफसर का दस्तखत है, गजेटेड अफसर का मोहर होता है। ये सब चीज़ें फुलफिल है तो उसके बाद वो नुमाइंदे जो नुमाइंदे उधर होंगे जिन जिन का वोट होगा तो वो खुद एतराज़ करेंगे, गलत है तो वो रिजेक्ट होगा, अगर वो सही है तो वो उसका एक्सेप्ट तस्वीर किया जाएगा। तो दूसरी बात ये बैलेट पेपर जो है इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर नहीं दिया है। तो ये मैं सवाल करता हूँ अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज से, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इस गिलगित बल्तिस्तान में जो 24-23 हल्कों में अभी जो इलेक्शन 15 को करा रहा हूँ हो रहा है इलेक्शन, इसके लिए दरखास्तें तो इन्होंने दिया है। अगर दरख्वास्त जाली दिया है तो कंसर्न वो पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, उस कैंडिडेट की गलती है, तो इन्होंने जाली क्यों दिया? आप अगर इसी तरह फ़र्ज़ करो उधर वो उनका वोट अगर शुमार नहीं होता है तो अगर किसी ने जाकर इधर तो बैलेट पेपर दे दिया पोस्टल और उधर वो स्टेशन में भी जाता है तो वहाँ अगर एतराज़ हो गया तो ये टेंडर वोट होंगे। इन दोनों को फिर हम भेजेंगे नादरे को, फिर नादरे से ये इसका वेरीफाई होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म दिया गया है, एक तरतीब है। तो इसको कबल उस वक्त इन्होंने तो ये हमने कोई अपने आज खुद नहीं दिया है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खुद दरखास्तें दिया है। अगर दरखास्तें अगर गलत है तो जाली दिया तो वो जिम्मेदार है, पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद जिम्मेदार है जाली दरख्वास्त देने का। जाली दरख्वास्त क्या होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनको ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है आर.ओ. साहिबान को कि वो नुमाइंदे वो ला के अंदर है उनके नुमाइंदों के सामने खोलेगा, अगर गलत है तो वो रिजेक्ट होगा। इसके लिए मैंने स्पेशली तौर पर कल मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से को मैंने डी.ओ. लेटर लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि इसका एक्सपर्ट भेजे। तो आज सुबह फर्स्ट फ्लाइट से वो एक्सपर्ट भी इधर पहुँच गया पोस्टल। इनको अभी तमाम आर.ओ. के गिलगित डिवीज़न और दियामर डिवीज़न का आज आर.ओ. की ट्रेनिंग है। तो उसके लिए 2 डायरेक्टर साहिबान जो कल आए थे वो आज सुबह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोपहर को उनके लिए लंच के लिए ब्रेक हुआ था, उसके बाद अभी शाम तक उनका ट्रेनिंग जारी है। तो इसी तरह दूसरा पोस्टल
पोस्टल पेपर के का आया है, वो भी अंदर अभी इस वक्त उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि ये लिफाफा कैसे खुलेगा, ये क्या तरीका। ये तो हमने साफ शफाफ और एक आज़ादाना एक पुरअमन इलेक्शन कराने का हमने पुरअज़म वो मुसम्मम है हमारा इरादा, और हम उसके लिए कारबन है। और इस इलेक्शन एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न प्रोवाइड है उसके अंदर हम कर रहे हैं। अब वो वैसा मुखालिफत करने की, वो अगर कोई हमने इस लाख से कहीं भी इनहराफ किया तो वो हमें बता सकते हैं कि हमने फिला इसमें इनहराफ किया है, तो हम जो लॉ में है वो कर रहे हैं। अब उनका एक मुतालिबा था कि भाई इसको डिस्प्ले करो, तो भाई डिस्प्ले का लॉ के अंदर नहीं है तो मैं डिस्प्ले कहाँ से करूँ। अभी देखो ना कि डिस्प्ले कोई दिखाकर वोट देता है, तो ये उसके भी खिलाफ है। तो वोट लिफाफे के अंदर बंद है और वो उस दिन खुलेगा जिस दिन आपका इलेक्शन होगा, कंप्लीट हो गया ना गैर हतमी नताइज। उसके बाद उनके नुमाइंदों के सामने, उम्मीदवार के सामने, वो उम्मीदवार अगर खुद नहीं जा सका उसके रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वहाँ एतराज़ करके वो खारिज कराए। तो ये बात मेरे ख्याल में अभी इस पे ये चैप्टर अभी क्लोज होना चाहिए। ये बैलेट पेपर का जाली है, तो ये अगर जालसाजी किया तो भी कंसर्न पार्टियों ने किया है, जाली दरखास्तें दी है तो भी कंसर्न पार्टियों ने दिया है। अब अगर इस पे रिजेक्ट होता है, वो गलत होता है, कार्रवाई हो गया तो भी उनके खिलाफ होगा। तो ये बात। दूसरी बात, हमने जो ट्रेनिंग के लिए बुलाए थे बल्तिस्तान और गिलगित डिवीज़न के लिए, तो अभी आज दो डायरेक्टरों ने जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट है, ये उसके इलेक्शन के इसके एक्सपर्ट, उनको मैंने बुलाया था डायरेक्टर को। वहीं जो दो बल्तिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे हैं, दो गिलगित में इलेक्शन के उस मामले में पोलिंग का, तो बाकी रह गया। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसको साफ और शफाफ हमने किया। इसको उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कमीशन भी आ रही है, उनको हमने दावत किया है। तो इसके अलावा जो मैनेजिंग टीम है हमारी है, वो इसके पर मैनेजिंग टीमों का वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक का आज तारीख तक जो नोटिस दिया गया है, पीपीपी को 74 नोटिस दिया गया है और इसमें 1,11,000 रुपये उनसे वसूल हो, और पीएमएलएन को 41 नोटिस और 1,87,000 रुपये, और पीटीआई को 72 नोटिस 1,37,000 रुपये, और आईटीपी को 18 नोटिस 5,000 रुपये, और एमडब्ल्यूएम के 6 नोटिस वो प्रोसेस में है। पीएमएल क्यों को 14 है, 5,000 रुपये उनसे वसूल किया है। इंडिपेंडेंट के लिए 82 नोटिस दिया है, 15,000 रुपये, और जेयूआई के लिए 17 उनकी जो वायलेशन पर दिया है नोटिस, और जेआई को 6 दिया गया है, और अदर जो है उनको एक टोटल इस वक्त तक आज डेट तक 330 नोटिस इशू हो गए हैं और 9,64,000 रुपये जुर्माना उनसे वसूल हुआ है। तो अब इससे भी मुयस्सर और मुनज़्ज़म और मैं क्या तरीक़ाकार करूँ जो इस लॉ के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर है। तो इसको पुरअमन और साफ शफाफ नीट और क्लीन इलेक्शन करने के लिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को अल्लाह ने खैर किया तो ये साफ और सुथरा इलेक्शन होगा। तो दूसरी बात ये, इसका 13 तारीख रात 12 बजे से ये तमाम जो इलेक्शन की रैलियाँ और ये जलसे जुलूस ये पाबंदी है। हाँ, इलेक्शन कैंपेन जो होगा वो क्लोज होगा 13 तारीख रात 12 बजे, क्योंकि वो 48 घंटे पहले बंद करना है पोल डे से। तो पोल डे 15 तारीख के 14 तारीख जब ख़त्म होगा उसके रात 12 बजे के बाद पोल डे स्टार्ट होगा 15 तारीख। तो ये बात है, इसलिए मैंने आपको आज की वजह दी। ये देखे इसमें इसके सेक्शन देखो, मैं फिर गुजारिश करूँ, लॉ के अंदर जो है हमने लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है। तो इन्होंने कोविड-19 का खिलाफ वर्जी जो अभी हमारे कंसर्न कैंडिडेट ने जलसा करके जुलूस करके किया है ना, हमने उनको दिया, उसके कंपेन के लिए गए। अब अगर इस तरह देना है तो वहाँ तो 10,000 लोग, फिर मैं 10,000 नोटिस दे दूँ। नहीं, जो भी हो वो भी उनके जगह बुलाकर इन्होंने कंपेन के लिए, इनकी कंपेन है ना, तो उनमें तो सब लोग है। अभी जाओ, अभी इस वक्त भी जो जलसे हो रहे हैं उनमें अब क्या टाइमिंग पोलिंग सुबह किस वक्त शुरू होगी, शाम को? वो मैं अभी नोटिफाई हम करेंगे, वो मैं कर रहा हूँ, नोटिफाई करके आपको कापी दे दूँगा। सरकारी मुलाजमीन, ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं, आम
इसमें देखे मैंने अभी गुजारिश किया, इलेक्शन एक्ट के दफ़ा 93 में ये क्लियर लिखा है कि ये बैलेट पेपर किसको, इसका हकदार कौन है, ये किसको शो होगा। इसमें 4 कैटेगरियाँ हैं। नंबर 1 जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ उसके अंदर, तो इनमें चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की सर्विस भी उसमें काउंट होगी, एक वो होंगे, उसके बच्चे होंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो इलेक्शन के ड्यूटी में होते हैं, जिनको रिटर्निंग अफसर ने ड्यूटियाँ लगाया है, इसमें पुलिस के भी हैं, उसमें सिक्योरिटी के भी है, दूसरे भी जो भी इलेक्शन के ड्यूटी में होंगे वो विद इन 3 डेज उनके लिए वो होगा। 2 बात। तीसरा जो डिसेबल, वो डिसेबल में भी वो उनको होगा इंटाइटल, जिनका नादरन डिसेबिलिटी का मेनोग्राम के साथ उनका मेनू वो होता है, उसका से शनाख्त इशू करता है। 3 चौथा वो हकदार है जो जेलों में बने। ये 4 कैटेगरियाँ हैं और इसके लिए फिर प्रोसीजर दिया गया है। वो दरख्वास्त दे देंगे गजट फार्म 38 पर, फिर वो गजट उसका अंगूठा होता है, गजट अफसर का दस्तखत होता है, फिर उसको बैलेट पेपर इशू होता है पोस्टल, फिर वो जाकर अभी जो तरीक़ाकार होगा वो खुलेगा और नुमाइंदे के सामने खुलना है। इसने सबसे अहम बात ये है, इस लिफाफे ने उस कैंडिडेट के इसी हवाले से ये मतलब एक तो ये है कि सर आपके पास कितनी दरखास्तें आई हैं इस हवाले से? मेरे पास दरखास्त है। किस चीज़ मतलब ये जो ब्लड पेपर के लिए? नहीं, इसका मेरे पास नहीं, वो रिटर्निंग अफसर उनके पास जाहिर रिपोर्ट आपके पास आएगी नहीं, वो उनके पास है। तो इनके जो है इसके बदले में कितने मतलब लिफाफे आए होंगे? जाहिर बात है उसके अंदर तो आरओ होता है, उसके ऊपर डीआरओ बैठा होता है, वो सारी रिपोर्ट फिर डीआरओ को पहुंचा दी। एक हल्के में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 आप मुख्तलिफ जो है ना मतलब कहते हैं यार किसी को 7,000 आ गया, किसी को 2,000 आ गया, किसी को 100 आ गया, मतलब इस तरह अभी कुछ भी नहीं, वो नहीं। 7 तारीख को वो था, अभी वो मेरे पास वो भेजेंगे, मैं आपको दे दूंगा। अभी वो कंसोलिडेट करके मेरे पास डीआरओ ने डीआरओ को भेजा है, अब डीआरओ कंसोलिडेट करके मेरे पास भेजेंगे, मैं फिर प्रेस को दे दूंगा, सबको बताऊंगा कि टोटल गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त 23 हल्कों में कितने बैलेट पे पोस्टल बैलेट पेपर इशू हो, वो मैं दे दूँगा। नहीं हो गए है ना, ये हो गए क्या? तो ये मुझे रिपोर्ट दिया, और ये प्रूफ है ना, ये रिपोर्ट करके मुझे तो वहाँ से भेजा है ना, यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं तो यही प्रूफ है। देखो ना इसे, ये तो देखो ना ये। अच्छा सर, ये जो इस वक्त और दूसरी बात आज मैंने नोटिस इशू किया तमाम अहम बात मैनेटिंग उनको, आप विदिन 24 घंटे के अंदर तमाम को ये जितने नोटिस से फाइनल करूँगा, जिनको हाँ इसको जिनके खिलाफ समरी ट्रायल करके बनता है तो करें, नहीं करता है जिनको अगर नोटिस अगर साबित नहीं हो तो डिस्चार्ज भी होंगे। तो आज विदिन 24 आवर्स वो मैंने इधर नोटिस बनाया, उसकी कापी भी आप ले सकते हैं। किसका? हाँ बिल्कुल, वो तो बता दिए है ना, वो तो 1260 वो मैं नोटिफाई करता हूँ ना, नोटिफाई क्लोज हो जाएगी ना, उसके बाद 13 तारीख रात 12 बजे से कैंपेन क्लोज होगा। उसके बाद मैं नोटिफिकेशन करूंगा कि वो पोल डे का कितने बजे से कितने बजे तक ये पोलिंग होगी। अच्छा सर, ये बता दें कि इस वक्त जो है कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, और दूसरी बात उम्मीदवार मैदान छोड़ना चाहते हैं तो वो कब तक रिटायरमेंट ले सकते हैं? ये 2 पॉइंट। वो तो सब मैदान में ही है, अभी कोई छोड़ने का मुझे पता ही नहीं है, सब मैदान में है, सब इस वक्त मैदान में है। अब वो मुझे पता नहीं, अभी गैबी इल्म तो अल्लाह को पता है, अब वो क्यों कौन छोड़ता था मुझे पता ही नहीं। जो छोड़ेगा तो हमने देखना, एक बात तो आप ये याद रखें ना, हमने जितने कैंडिडेट थे, मिसाल के तौर पर हमारा हल्का नंबर 1 है, 25 कैंडिडेट है, 25 कैंडिडेट का मैंने 25 निशानों के साथ मैंने उसके ऊपर अप्रूवल देकर बैलेट पेपर छपवा कर लाया हूँ। अगर कोई अभी बैठे या ना बैठे, हमारा बैलेट पेपर तो छप गया है, हमें क्या फर्क, हमारे तरफ से ये अभी कोई देखो ना बैलेट पेपर छप कर भी आया। कल आप सब तशरीफ रख लाए थे, आपके सामने हमने सील खोला और तमाम जिलों को भेजा, और ये भी आप अप्रिशिएट करो ना कि भाई हमने विल विदिन टाइम बैलेट पेपर, बैलेट कागज, तमाम इलेक्शन मटेरियल तमाम हल्कों में हमने भेज दिया। ये अब वरना पहले क्या होता था, इलेक्शन सुबह है तो रात को फिर सुबह तक वो मटेरियल नहीं पहुंचता था, 8 बजे तक। देखो ये तो आप अप्रिशिएट करो ना, हमने आज क्या तारीख है, 11 है, 5 दिन पहले हमने हर चीज़ को, ये तो इससे ही साबित है कि ये इलेक्शन साफ भी है, शफाफ भी है, गैर जानिबदार भी है, पुरअमन भी है।
तो यही इसे आपको नजर आना चाहिए ना, जो कंटेनर इस्लामाबाद प्रिंटिंग प्रेस से मेरे दफ्तर में इन होकर यानी शाम होने से पहले उसी दिन ही तमाम जिलों को मैंने कल ही भिजवा कर फारिग किया। और मैंने हाँ हमारे पास इतला देंगे सर, आर्मी हिस्सा नहीं ले रही इस बार, तो आपने कैसे लिया था आर्मी वालों को कि हमें आर्मी चाहिए? हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया, इस वक्त आर्मी नहीं है, बिल्कुल आर्मी का कोई अमल दखल नहीं है, इस इलेक्शन में कुछ भी नहीं है, कोई रोल नहीं है, साफ सुथरा। और इसमें मैंने कल भी बताया और कई दिनों से बता रहा हूँ। ये जो 13 तारीख आप बता रहे हैं कि 13 तारीख को रात को कैंपेन खत्म, इसमें पुलिस है, जीबी स्कॉट है, रेंजर है और एफसी है, वो थर्ड टायर के तौर पर थर्ड उसमें तीसरे उसमें। गिलगित बल्तिस्तान में प्रैक्टिस ये रही है कि चूंकि आपने जो अनाउंस किया कि रात 12 बजे ये खत्म होगी इलेक्शन कैंपेन, ये तो आपका ऑफिशियली एक क्या नाम है, आपने नोटिफिकेशन कर लिया, पाबंदी लगाई। लेकिन हमने ये देखा है कि माजी में प्रैक्टिस ये रही है कि इलेक्शन के जब सुबह इलेक्शन हो तो उसी रात तक जो है कॉर्नर मीटिंग्स होती है, जगह जगह जो है छोटी छोटी गैदरिंग होती है, उस सिलसिले में भी कोई रोकने के लिए आपके पास मैकेनिज्म है कोई? बिल्कुल मैकेनिज्म ये मेरे मीटिंग टीम है और ये जिन का हो गया तो हम एक्शन ले लेंगे, कोई नहीं होगा। जब पाबंदी बंद है तो बंद है। पहले 13 तारीख आने तो दें सर ये लोग। हाँ ना सर इसमें 13 का अगर कोई है तो आप बताओ ना हमें आकर, उसके बाद देखना हम तो इधर अंदर बैठे ना, अगर ऐसे हो गया आप उसी वक्त वहाँ बैठ कर ही लाइव हमें वीडियो कॉल करो ना, अच्छा दूसरी ये इतना तो हमारे हेल्प करो ना आप लोग। आप इधर आकर हमें ये बातें नहीं करो, थोड़ा प्रैक्टिकल हमें लेकिन एसेस भी करो ना। भाई देखो ये इलेक्शन जो है पहले तो हम सबका फरीज़ा है कौमी, ये हम सब ने मिलकर इसको करना, ये साफ होगा शफाफ होगा तो ये पूरा अमन इलेक्शन देखना। और अभी ये भी हमें खुशी है कि इस वक्त देखना पूरे गिलगित बल्तिस्तान में क्या जोश और खरोश के जज्बा है और लोगों के में अवेयरनेस आ गया है जमहूरियत के। पहले ऐसा होता था और पूरे जीबी में वरना देखो ना पुलू अभी वो बात कहना फिर अच्छा नहीं होता पुलू में ये थे ना, लेकिन आन जगह ने कितना पुरामन तरीके से जलसे होते, जुलूस होते, रैलियां होती है, कितना पुरामन है। अभी बताओ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये जुड़ा हुआ है सर, लेकिन जो मुख्तलिफ इजला हैं जिस तरह दियामर हल्का 2 प्लस अस्तोर इस तरह काफी अमन पुरअमन रहा है, पर शफाफ नहीं है, उनका इल्जाम हो सकता है या खुदा वो, लेकिन हम अमन को चाहते हैं। ये कहना है सर के बहुत सारे जो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह हैं तो कुछ मजदूरों का उनके पास प्रूफ है, बल्कि आपको अच्छा हाँ लेटर से मत आपको पहुँचा भी दिया है, तो उसमें बहुत सारे ड्राइवर प्लस कंडक्टर वगैरह वगैरह इनका कोई बहुत सारे लोग हैं पोस्टल का ना, तो इस वगैरह वगैरह के मैंने जो अभी सब वगैरह को बताया सब रिजेक्ट। वो देखो ना मिसाल के ऊपर हल्का नंबर 2 दियामर की बात कर रहे हो ना, दियामर के देख पकड़ेंगे तो सजा भी होगा जालसाजी में। देखो ना अभी मैंने तफसील बताया, अब एक जब समझने के बाद देखो ना फिर बात करना। अब आप मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो लिफाफा खुलेगा आपके उस उम्मीदवार के सामने। अब उसको जिन उम्मीदवारों को खदशा है, ये जो बातें आप फरमा रहे हैं जाली, वो उधर जाकर खड़े रहे ना, जब उसका लिफाफा खुलेगा तो जब जाली आए निकलेगा तो इतराज करें ना, अंगूठा का निशान होगा, बायोमेट्रिक है, और नादरे को हम भेजेंगे, चैलेंज करे, टेंडर नोट होगा, टेंडर वोट होगा। तो उसके लिए सब उस सब अगर जालसाजी में तो सब आते हैं। ये देखना एक बात बार बार अब आपको मैं फिर वजाहत करता हूँ, ये साफ है, शफाफ है, क्लीन है, हर तरीके से है। आपको देखना ये खामखा गुमान करते हैं कि भाई जालसाजी कबल अस वक्त कैसे अब इलेक्शन के लिए 4 दिन है, उसको खोलने के लिए 2 दिन मजीद है और 5 दिन है। पता है एक और बात बताऊँ, बैलेट पेपरों का 5 दिन के अंदर खुलना है। क्यों 5 दिन इसलिए दिया, फर्ज करो किसी पोलिंग स्टेशन में रिकाउंट होता है, इसलिए वो रुकेगा सर। ये भी खदशा देखना इसमें एक खदशा और भी है सर, वाला 5 दिन बाद जो है ना खोलेंगे, मतलब नहीं खोते हैं यार। मिसाल दिया तो आप उसको मैंने कहा अगर कहीं रिकाउंट हो गया अदरवाइज उसी रात को ही है। आप फर्ज करें मतलब किसी कैंडिडेट को जितवाना हो तो फिर मतलब कुछ लोग छुपाएंगे, कुछ लोग आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं होता यार, ये गलत बात है। देखो अभी फिर बताता हूँ, जिनको खदशा है जब इलेक्शन पे हो गया तो वो नुमाइंदा वो कैंडिडेट वहाँ जाकर बैठे रहे ना, वो नुमाइंदा। चलो ओके, थैंक यू बस अला